आपसे सामने नहीं सर सब तो सुन के ना नहीं ना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ भी लगी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज की हमारी मेडिसिन सिनकोना अफेसिनेलिस, जिसको आप चैना भी कहते हैं, और सिनकोना से स्त्री की छाल से कुनैन भी हासिल होती है। और ये वो पहली, इसको आप मदर एमडी कह सकते हैं, कि जिसको डॉक्टर हानीमन ने इसको प्रूव किया और अपने ऊपर प्रूव किया। और इस दवा से उन्होंने दो चीजों को अखज़ किया कि एक तो इस दवा से ताकत हासिल होती है और दूसरा पीरियडिसिटी का खात्मा होता है। पीरियडिसिटी से मुराद वो तमाम अमराज जिनके अंदर नोबतीपन पाया जाता है, जो एक मखसूस पीरियड के बाद दोबारा अटैक करते हैं। अब ताकत कैसे हासिल होती है, इस बात को हमने समझना है। हर दवा का अपना एक मखसूस क्राइटेरिया होता है और उसी डायरेक्शन से, उसी एंगल से हम ताकत हासिल कर सकते हैं। इस बात को डॉक्टर नैश ने अपने मटीरिया मेडिका में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। वो लिखते हैं, डेबिलिटी एंड अदर कंप्लेंट्स आफ्टर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड ब्लीडिंग लैटिन, यानी कि कमजोरी, नातवानी, नाडाली और दूसरी तमाम प्रॉब्लम्स जो आफ्टर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, कि जो वाइटल फ्लूइड्स के ज़ाया हो जाने की वजह से, बहुत बड़ी मकदार में ज़ाया हो जाने की वजह से, या ब्लीडिंग या हेमरेज हो जाने की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए चाइना जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये वो क्राइटेरिया, यानी कि जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी, चाहे वो आपका स्टोमिक जो है वो वीक हो गया है, चाहे उसके अंदर फ्लैचुलेंस आना शुरू हो गया है, चाहे किसी की नज़र कमज़ोर हो गई है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो गया है, चाहे उसके ईयर रिंगिंग शुरू हो गए हैं, चाहे लॉट ऑफ आप प्रॉब्लम्स मेडिकल टर्म में उसके आप नाम ले लें, लेकिन अगर उनकी जो काज है वो है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड हेमरेज, तो उसके लिए चाइना जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर सीमन है, मनी है। अगर एक बंदा कसरत मुबाशरत का आदी है या उसको बहुत ज़्यादा जरियान इख्तिलाम का प्रॉब्लम है, तो वो भी इसके अंदर सफर हो सकता है। अगर किसी को डायरिया बहुत ज़्यादा है, प्रोफ्यूज डायरिया हो गया है, या उसका स्टोमिक डिसऑर्डर है, वो क्रॉनिक डायरिया के अंदर जनाब उसका शिकार है, या एक बंदे को प्रोफ्यूज यूरिनेशन है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, या कोई औरत मदर फीड काफ़ी अरसे से जनाब वो बच्चे को बल्कि बहुत ज़्यादा जनाब, और उस हवाले से उसकी जो खुराक है वो उसको पूरी नहीं मिल रही है, तो फिर भी वो इस क्राइटेरिया में आ जाएगा। तो ये वो क्राइटेरिया जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, और ये ही चाइना का मेन थीम है। क्योंकि मेरा टॉपिक रेपर्टरी के हवाले से है, तो अब आप देखें कि इस सारे चीज़ को लेके अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आपको वो बता रहा है कि जनाब डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम जो है ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब मेरा बेबी होने वाला था, डिलीवरी के दौरान मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड का ज़िया हो गया, या मुझे एक लंबे अरसे से मुझे कोई स्टोमिक का अल्सर हो गया है, कोई स्टोमिक के अंदर प्रॉब्लम हो गया है, कोई गैस्ट्रोइंट्राइटिस हो गया है, कोई फूड डाइजेस्टेड ठीक तरीके से नहीं हो रही और वो अनडाइजेस्टेड फूड वाला आपको डायरिया मुझे आ रहा है, या मुझे कोई और प्रॉब्लम हो गया है, या मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, या जिसके नतीजे के जिस्म का आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर वो आपको ये सारी आके कंप्लेंट्स देता है, तो फिर जो आपने रूब्रिक को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जर्नैलिटीज़ के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको
रूब्रिक मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। जर्नैलिटीज के अंदर या जर्नल चैप्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको रूब्रिक मिलेगा एलिमेंट्स फ्रॉम लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स या लॉज ऑफ ब्लड, कि अगर जरियाने खून होने के नतीजे में या जनाब एलिमेंट्स वो बीमारियां जो वाइटल फ्लूइड्स के ज़ाया हो जाने की वजह से आई हैं, तो उसके अंदर आपको चाइना एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिलेगी और चाइना के अलावा भी मेडिसिन है। इसी तरीके से दूसरा आपको रूब्रिक मिलेगा एग्जॉस्टिंग डिजीज फ्रॉम, यानी कि अगर एक लंबे अरसे से कोई पेशेंट बीमारियों के अंदर मुब्तला है, जैसा कि उसका स्टोमिक का प्रॉब्लम चल रहा है या जैसे कि उसके दांतों से ब्लीडिंग हो रही है या किसी भी तरीका से या कोई भी ऐसी बीमारी के अंदर वो सफर्ड है जिसमें उसके जनाब फ्लूइड्स जो हैं वाइटल फ्लूइड्स वो ज़ाया हो रहे हैं या उसका ब्लड ज़ाया हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो उसके अंदर वो नडाली वो थकावट वाली कंडीशन होगी, एग्जॉस्टिंग कंडीशन होगी, तो उसके लिए भी चाइना बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद आपको माइंड चैप्टर में इसका एक बड़ा ही अहम रूब्रिक मिलेगा डिलीरियम। अब डिलीरियम का पता होना चाहिए कि डिलीरियम क्या है, यानी कि अगर आपकी एक्टिविटी, आपकी बोल चाल, आपके गेस्चर्स, आपका चाल चलन, आपकी हरकतों सकनात, ये सारी नॉर्मल से हटकर हैं, उनके अंदर इनकोऑर्डिनेशन है, आप समझ देंगे यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे पी हुई है इसने, इसकी तो बात जो है ये अनबिलीवेबल लगती है, वो बहुत तेजी के साथ बात करता है या वो स्लो बात करना शुरू कर देता है या वो साइलेंट हो जाता है, तो ये सारी कंडीशन डेलीरियम हज़ियान के अंडर आ जाएंगी। तो अगर मरीज आपको कहता है कि जनाब ये जो मेरी हज़ियानी कैफियत है इसकी जो काज है ये लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स है या ब्लीडिंग है, तो फिर भी आपकी जो मेडिसिन आएगी वो सफ़े अव्वल की मेडिसिन आपकी चाइना आएगी। इसी तरीके से एक बंदा है वो बड़ा एक्टिव था, वो बड़े मामला तो ठीक, उसके सारे काम में वो ठीक था, महारत था, एक्टिव था, ठीक सर्वाइव कर रहा था, लेकिन आफ्टर ब्लीडिंग या वाइटल फ्लूइड्स के ज़ाया हो जाने की वजह से अगर उसके अंदर सुस्ती आ गई है, तो दूसरा में ये जो बड़ा अहम रूब्रिक मिलेगा डलनेस फ्रॉम लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। कितनी आपको आसानी होगी है ना, आपने कन्वर्ट किया है तो आपको ये रूब्रिक के अंडर ये मेडिसिन मिल गई है। उसके बाद एक रूब्रिक आपको मिलेगा हिस्टेरिया, कि अगर किसी को हिस्टेरिया वाली कैफियत हो गई है और ख़ास तौर पर इस मामले के बाद, और अक्सर पेशेंट आपकी स्पेशली जो ड्यूरिंग लेबर उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो औरतें जो हिस्टेरिया का शिकार हो जाती हैं अक्सर आपके क्लिनिक में आती हैं, तो उनको चाइना की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से मेमोरी वीकनेस है कि अगर किसी आदमी की याददाश्त पहले तो ठीक थी लेकिन इन मामलात के बाद उसका मेमोरी वीक हो गया है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है, वो चीज़ों को याद रखने की सलाहियत जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो आपको ये रूब्रिक मिलेगा मेमोरी वीकनेस लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स फ्रॉम। तो इसके लिए भी जो चाइना है ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। अच्छा दोस्तों, ये तो कुछ अहम चीज़ें थी चाइना के हवाले से जिसको हमने एक नॉर्मल वे के अंदर बयान किया। तो अब थोड़ा सा चाइना को कुछ इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स, क्लिनिकल रूब्रिक्स और माइंड मेथड के हवाले से, कि आपने माइंड मेथड के हवाले से चाइना के पेशेंट को किस तरीके से डील करना है, उसका बिहेवियर कैसा होगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे जनरल सा मैं सवाल करूं कि अभी आपने देखा है कि इंसान की जो पावर है वो क्या है, उसकी जो पावर है, जो उसकी ताकत है, वो उसका ब्लड है, वो उसका वाइटल फ्लूइड्स है। अगर इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें कमी आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है, तो वो बंदा ठीक तरीके से सरवाइव नहीं करेगा, वो ठीक तरीके से अपनी एक्टिविटी को सर अंजाम नहीं दे सकेगा। जो उसके ज़हन के अंदर ख्वाहिशात होगी, एक बंदा वो चाहता है कि जनाब मैं आर्मी को ज्वाइन करूं, मैं पुलिस को ज्वाइन करूं, या मैं कोई इंजीनियर बनूं। अब जब उसके ये प्रॉब्लम होंगे तो उसका तो मेमोरी वीक हो गया है, वो तो ठीक तरीके से चल नहीं सकता है,
तो ये सारी चीजें क्या होंगी, उसके रास्ते के अंदर रुकावट बन जाएंगी। अब सेम इसी तरीके से माइंड मेथड के हवाले से अटेंशन होकर आपने मेरी बात सुननी है कि अगर आपके क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आता है तो आप देखें कि एक आदमी की एक तरफ पावर तो जो है वो उसका ब्लड है या उसका वाइटल जो फ्लूइड है वो है, दूसरी तरफ उस आदमी की ताकत क्या होगी इन द सोसाइटी, माशरे के अंदर उसकी जो ताकत होगी, जिसने उसको स्ट्रेंथ देनी है, जिसकी वजह से उसने मूव करना है, जिसकी वजह से उसने अपने गोल को अचीव करना है, वो क्या होगा? सबसे पहले उसके पेरेंट्स होंगे, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसके नेबर्स होंगे, उसकी सोसाइटी होगी। अब अगर ये बंदे, किसी को बच्चा होता है ना, बच्चा खुद ही तो सब कुछ नहीं करता, उसके अंदर वो एम्बिशियस होता है, या तो वो एम्बिशियस उसको पेरेंट्स की तरफ से मिलती हैं या कोई ना कोई उसका मोटिवेशन का बायस बनता है। अब वो बंदे के माइंड के अंदर एक गोल उसने सेट कर लिया कि मैंने ये अपनी जिंदगी के अंदर अचीव करना है। ये नॉर्मली बात है कि हर बंदे के अंदर ऐसी एबिलिटी, वो ऐसी सोच होती है। हर बंदा चाहता है कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करूं, जिंदगी में कुछ ना कुछ बनूं। अब चाइना का जो मेन प्रॉब्लम है ये यहां से शुरू होता है। इसका जो मेन उसकी फीलिंग होती है वो होती है हिंडर्ड फीलिंग। हिंडर्ड फीलिंग का मतलब होता है कि जो वो काम करना चाहता है, जो वो बिजनेस करना चाहता है, जो वो अपने ज़हन के अंदर गोल है उसको अचीव करना चाहता है, उसके आगे लोग रोड़े अटका रहे हैं। कौन रोड़े अटका रहे हैं? उसके दोस्त उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं, उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसको कहते हैं हिंडर्ड फीलिंग। पेशेंट क्या समझ रहा है कि उसके रिलेटिव ही नहीं चाहते कि जनाब मैं तरक्की करूं। ऐसे अक्सर आपके क्लिनिक में या ऐसे दोस्तों से आपका पाला पड़ा होगा जो यार मैं बनना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरी जो तबाही और बर्बादी का बायस है ये मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मोहल्ले वाले हैं, यार वो चाहते नहीं है कि मैं आगे करूं। उन्होंने हमेशा मुझे डिसऑर्ट किया, उन्होंने हमेशा मेरे आगे रोड़े अटकाए। इसको कहते हैं हिंडर्ड फीलिंग। और चाइना का जो पेशेंट होता है उसके अंदर अगर इसको मेन रूब्रिक में आप देखें तो आपको मिलेगा डेल्यूजन हिंडर्ड फीलिंग में, डेल्यूजन हिंडर्ड कि मरीज के अंदर ये वहम जो है समा चुका होता है कि मरीज को लगता है कि जनाब उसके जो सारे दोस्त अहबाब चाहने वाले हैं ना वो उसके खैर ख्वाह नहीं है, वो उसके दुश्मन है, वो उसके तरक्की नहीं चाहते हैं, वो उसको बर्बाद करना चाहते हैं। चाइना की समझ आ रही है? आप देखें कि उस पेशेंट की जब ये फीलिंग होगी। और इसी तरह एक और रूब्रिक आपको मिलेगा, डेल्यूजन हिंडर्ड ही इज एवरीवन बाय हिज, कि यार हर कोई जो है ना वो मेरी तरक्की नहीं चाहता, हर कोई नहीं चाहता कि मैं जनाब कोई काम कर सकूं, हर कोई जो है वो मुझे पीछे खींचना चाहता है, पीछे मुझे करना चाहता है। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक हैं। अच्छा, अब आप देखें जब आप रेपर्टरी से रूब्रिक सिलेक्ट करते हैं ना तो जो रूब्रिक आप सिलेक्ट करते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, वो मिलकर एक चेन बनाते हैं, एक जंजीर की शक्ल, वो आपको एक मेडिसिन तक लेके जाते हैं। तो तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है वो है डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। अब डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। अब रॉन्ग सफर्ड क्या है? ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाले दोस्तों रूब्रिक है। आपके पास पेशेंट आ जाता है, फर्ज करें कि वो गले की खराबी के हवाले से आ जाता है, वो कोई दांत दर्द के हवाले से आ जाता है, पेट दर्द के हवाले से आ सकता है, किसी भी बीमारी के हवाले से समझ लें कि वो आपके पास आ गया। कहो यार किधर बंद कर देना जी। तो वो किसी भी हवाले से आपके क्लिनिक में आ जाता है। तो जब आप उससे पूछते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है, आपका गला कैसे खराब हुआ है, आप कैसे जनाब इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, इसकी वजह क्या है,
तो वो शख्स हमेशा ब्लेम करेगा दूसरों पर, वो अपना कसूर नहीं मानेगा। वो कहेगा यार मैं डॉक्टर आसिफ नारो साहब के पास गया था, इसे पता भी है कि यार मेरा गला बड़ा हसास है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसने जनाब कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो मुझे लाके दे दी, तो अब मैं पीता ना तो क्या करता। तो इस कोल्ड ड्रिंक्स के पीने की वजह से मुझे ये जो प्रॉब्लम है हुई है, मैं इसके अंदर मुब्तला हो चुका हूं। डॉक्टर साहब मैं फलां जगह पे गया था, तो वहां पर जनाब डॉक्टर रईस साहब ने कहा कि चलो यार आज होटल से खाना खा लेते हैं, होटलिंग कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब वो खाना तो मुझे लड़ गया, अक्सर यानी कि वो अपने हर प्रॉब्लम में ब्लेम करेगा दूसरों पर, अपनी गलती नहीं मानेगा। और इसके अंदर आपको लेक्सिस, हायोसेमिस और चैना बड़ी इंपॉर्टेंट अद्वियात नजर आएंगी। लेकिन हर दवा की एक अपनी शख्सियत होती है, एक अपना उसका मजाज होता है। अब जो लेक्सिस का पेशेंट होता है ना, अगर आपके क्लिनिक पे ये आया है तो आप देखेंगे कि लेक्सिस का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है। और इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, लेक्सिस का एक रूब्रिक से आप इसको पकड़ सकते हैं। इसके अंदर हमेशा डेल्यूजन, इंजरी, इंजर्ड बीइंग, सांप है ना रेप्टाइल्स के साथ तल्लक रखता है और इसको पता है कि जख्म जो है मेरे लिए ये बड़ा डेंजरस है। अगर किसी भी तरीके से मैं इंजर्ड हो जाता हूं तो फिर मेरी मौत है। सांप के अंदर हमेशा ये खौफ होता है। और जो आपको लेक्सिस के लोग मिलेंगे ना, वो हमेशा इस वहम में मुब्तला होंगे कि यार कहीं वो जख्मी ना हो जाए। लेकिन अब इससे बचने के लिए फिर क्या होगा कि जनाब वो बहुत ज्यादा जो है केयरफुल या शक्की मजाज हो जाते हैं, यानी कि हर चीज में। इसीलिए आपको उनके अंदर यूब्रिक मिलता है डेल्यूजन, पॉइजन बीइंग, जहर दिए जाने का खौफ। अब ये जहर नहीं है कि जनाब मरीज कहेगा कि जनाब मुझे मेरा फलां जो है वो जहर दे देगा, ये आपको बात नहीं मिलेगी। रेपर्टरी की वर्थ को समझें कि वो आपको कह रहा है कि यार मैं फलां डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने के लिए गया तो उसने मुझे मेडिसिन दे दी, तो मेडिसिन तो मैं इस चीज की लेने के लिए गया था, तो उसने साथ मेरा और बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा यार वो डॉक्टर है, वो दवा मुझे लड़ गई है, वो दवा मेरे लिए जहर है। तो इसलिए वो बड़ा जनाब बाहर से बोर्ड को देखेगा, वो पता करेगा कि यार ये डॉक्टर वाकई काबिल है या नहीं है। और उसके साथ वो जो होता है अम्यूजमेंट डिजायर होता है लेक्सिस, यानी कि जिंदगी को एंजॉय करने वाला होता है। मेरे पास ऐसी एक पेशेंट आई ना, तो मैंने उसे कहा कि ये जो दवा है ना इसका थोड़ा सा टेस्ट कड़वा होगा, आपने ये ड्रॉप पानी में डाल लेने हैं, कोई 5-7 मिनट के बाद आपने इसको पीना है। तो अब वो लेक्सिस की पेशेंट थी, जब मैंने उसको जनाब वहीं क्लिनिक पर थोड़े से ड्रॉप पानी में डाल के दिए तो मैंने पूछा कि इसका टेस्ट कैसा है, तो वो एकदम हंसिया, जी में गटर दा पानी है ना डॉक्टर साहब इंज दा ही। ये लेक्सिस होता है कि वो आपको जनाब वो जुगत कर देगा, उसके सस्पिशियस है, जहर दिए जाने का खौफ है, और हमेशा वो रॉन्ग सफर वाली बात करता है कि जनाब मुझे उसकी वजह से मैं जख्मी हुआ हूं, अदरवाइज मैंने नहीं होना था। तो इसी तरीके से हायोसेमिस को आप लेते हैं, तो हायोसेमिस का जो पेशेंट होता है ये भी आपसे यही कहेगा कि जनाब रॉन्ग सफर के जो मेरा प्रॉब्लम है, और ये बड़ा सस्पिशियस हो जाता है। तो इसकी मैंने मिसाल दी थी ग्रुप में कि अगर एक बंदा है वो कहीं जा रहा है ना, तो रास्ते में उस पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। अब कुत्ता उसको काटे या ना काटे ये एक मिसाल है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये वहम पैदा हो गया कि जनाब मुझे कुत्ते ने अटैक किया तो मैं नेक्स्ट भी जाऊंगा तो मुझे कुत्ता अटैक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ता अटैक करेगा, इसका मतलब है कि वो एक दफा धोखा खाने के बाद हमेशा उसी खिड़की से देखेगा कि यार मुझे ये भी धोखा दे सकता है, मुझे ये भी धोखा दे सकता है, इसलिए वो हर एक पर शक करेगा। ये हायोसेमिस है। और जब वो आपके क्लिनिक पे आके बैठा होगा ना, तो वो साथ वाले मरीज से भी पूछता है, और आपने ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व किया होगा, तुसी डॉक्टर साहब को दवाई लाई सी, कोई फर्क नहीं पिया है कि नहीं पिया, डॉक्टर साहब की दवाई ठीक है, कोई पेशेंट ठीक भी हो जाते ने, डॉक्टर साहब तुसी कितनी देर तो प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर साहब मेरा सादा मसला है कि आप तुसी कोई पहले पेशेंट ठीक कीते ने, डॉक्टर साहब मैं फलाने डॉक्टर दे कोलों दवाई लाई सी,
तो मैं जनाब खांसी वास्ते दवाई ली सी तो मेरा पेट ही खराब हो गया। मैंने बड़ी देर फिर पेट की मुसीबत पई रही चंगी, उन्हें मैंने दवाई वो तो मेरे वास्ते जहर बन गई सी। डॉक्टर साहब तुसी मैंने कोई यहो जी दवाई नहीं देनी, मैंने बड़ी बड़ी बार बार यही बात करेगा। और बल्कि वो दवाई लेने के बाद क्लिनिक से दोबारा आउट होने के बाद फिर एक दफा आ जाएगा, अच्छा डॉक्टर साहब ये सुबह दोपहर ही कहा था, ये इस टाइम ही कहा था ना। मैंने कहा इतिहास से पूछ लूं, ऐसा ना हो कि ये मुझे लाड़ी जाए। ये है हायोसेमिस। और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है नेक्ड वांट, कि मरीज नंगा होना चाहता है। अब जब आप इसको माइंड मेथड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ जनाब वो कपड़े उतार के नंगा होना चाहता है। वो आपको बड़ी सीवियर कंडीशंस में वो ऐसे हालत मिलेंगी, हज़ियानी कैफियत मिलेंगी। और उस वक्त तक जो वो कैफियत होगी, हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी में एक दो पेशेंट चेक करें। लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आप रोज आपके क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट आते हैं। और नेक्ड वांट का मतलब है वो नंगा होना चाहते से क्या मुराद है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपके लिए मेरे पास टाइम है। वो अपना आप खोलना चाहता है, वो अपनी कैफियत सारी की सारी बताना चाहता है, वो अपनी वो बातें भी बताना चाहता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है या जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करता है, वो आपके साथ शेयरिंग चाहता है। तो इसलिए वो कहता है जब भी हायोसेमिस का कि डॉक्टर साहब आप मुझे टाइम दे सकते हैं ना, आपके पास टाइम है, ये पेशेंट चेक कर ले, मैं बाद में बता लूंगा। तो वो बैठ जाएगा, इंतजार करेगा। इसी तरीके से जो चाइना का पेशेंट होता है वो भी डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड होता है। डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, उसकी रॉन्ग सफर्ड क्या है कि मिसाल के तौर पर आसिफ नारो साहब जनाब कहते हैं कि यार हमने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, हम इसको स्ट्रांग करते हैं, हम मूव करते हैं, हम चलते हैं। तो अब नारो साहब जो है ये हमेशा, चूंकि ये हिंडर्ड फीलिंग है, तो इनके साथ कोई भी इशू आएगा ना तो वो कहेंगे कि यार ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरे साथ मुखलस नहीं है, बल्कि ये तो चाहते नहीं थे कि मैं मूव करूं, इन्होंने तो मेरा इस्तेमाल किया, ये तो मुझे धोखा दे गए हैं। वो हमेशा ऐसी फीलिंग का शिकार हो जाते हैं। इसे कहते हैं डेल्यूजन हिंडर्ड और रॉन्ग सफर्ड, कि ये जो मेरी तबाही आई है या मैं जो नुकसान में हूं या मैं घाटे में हूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वजह से हूं। इसको कहते हैं रॉन्ग सफर्ड। अब एक बंदा जो एम्बिशियस है, जो सरवाइव करना चाहता है, लेकिन वो समझ रहा है कि जनाब जो उसके दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना वो नहीं चाहते कि ये आगे निकले, तो अब क्या होगा। यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जनाब, डेल्यूजन परसूट। परसू का मतलब होता है जनाब, जैसे आप केस को परसू करते हैं, केस के पीछे जाते हैं, उसका ताक़ुब करते हैं, तो इसी तरीके से मरीज को वहम होता है कि जनाब लोग, उसके दोस्त उसके ताक़ुब में हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके ताक़ुब में है। अगर आप कहेंगे ना कि यार कि चलो कोई बात नहीं समझौता कर लेते हैं, तो वो यही समझेगा कि नहीं ये मेरे नुकसान में है, ये मेरे ताक़ुब में है। तो इसी तरीके से एक और रूब्रिक है डेल्यूजन प्रेसिक्यूटेड। अब प्रेसिक्यूशन का मतलब होता है कि किसी को सजा देने के लिए जो सारा अमल होता है, तो इसका जो पेशेंट होता है उसको ये वहम होता है कि लोग जो है या इसके जो दोस्त है ना वो इसको बर्बाद करना चाहते हैं, उन्होंने प्लान बनाया, वो इसको सजा देना चाहते हैं और हमेशा वो इसके ताक़ब में रहते हैं। अब देखें ये मैंने जो 3-4 रूब्रिक की हैं वो एक दूसरे के साथ चेन बना रहे हैं। अब जब मरीज ये समझता है कि यार मेरे जो करीब वाले हैं ये तो सारे के सारे जनाब मेरा नुकसान चाहते हैं, तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो अपने ज़हन के अंदर ही जो है प्लान बनाएगा ज़रूर। इसको कहते हैं थियोराइजिंग प्लान्स मेकिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि जो मरीज होता है वो जनाब अपने ज़हन के अंदर ही उन चीज़ों के बारे में प्लान बनाता है जिसको वो प्रैक्टिकली कर नहीं सकता है। एयर कैस्टल भी इसको कहते हैं, हवाई के लिए बनाने वाला शेख चिल्ली। जैसे सल्फर बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसी तरीके से चाइना बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसी तरीके से एंगर एंड इरिटेबिलिटी, यानी कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन। अब देखें कि नक्स व मीका और चाइना जो है ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो आपके स्टॉमिक पर असर करती हैं।
दोनों मेडिसिन के अंदर आपको एंगर भी मिलेगा, इरिटेबिलिटी भी मिलेगा। दोनों दवाओं के अंदर आपको सेंसिटिवनेस टू कोल्ड मिलेगा, सर्दी से मिलेगा, सेंसिटिव टू नॉइज, शोर से बड़ा हसास मिलेगा, सेंसिटिव टू ओडर, स्मेल से बड़ी हसासियत मिलेगी। लेकिन इनमें फर्क ये है कि जो नक्स वमीका होता है ना, वो क्या, जैसे डॉक्टर बनारसा कहते हैं कि वो कमजोर तरीन टहनी पर भी जो है वो वहां पर भी बैठ जाता है कि उसको अपने परों पर जो होता है ना, वो उसको इत्मीनान होता है, ट्रस्ट होता है। आप कह लें कि वो एक जंगजू तबीयत वाला होता है, जो फाइट करना चाहता है, जो मुकाबला करना चाहता है। लेकिन जो चाइना का पेशेंट होता है, ये कवर्ड आइज होता है, ये बुज़दिल होता है, ये अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख सकता। और इसके पीछे देखें कि अगर एक बंदा है, उसके अंदर वाइटल फ्लूइड्स ही कम है, उसका मादा ही कम हो गया है, तो वो कवर्ड आइस हो जाएगा, वो बुज़दिल हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा, और वो अपनी जात को बचाने के लिए दूसरों पर ब्लेम करेगा। तो ऐसा बंदा जो एंगर और इरिटेबिलिटी, अब आप देखिए कि नक्स व मीका को आपने यहाँ पर कैसे अलहदा करना है इस रूब्रिक में। तो जो नक्स व मीका होता है ना, वो इंटरप्शन से जो होता है उसको हमेशा गुस्सा आता है, उससे उसका चिड़चिड़ापन बढ़ता है। लेकिन इसका जो एंगर है और इरिटेबिलिटी है, इसमें सिर्फ जैसे ही उसके ज़हन में आया, जैसे ही वो शख्स सामने आया और उसने उस बात को दोबारा किया, तो फिर उसको लगता है ये सेंसिटिव टू टच है। ये फिर कहता है कि जनाब इसने मुझे दोबारा मेरे उसी जख्म को टच किया है, तो इसको टच करने से तकलीफ होती है। फिर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, फिर इसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और अगर आप इस दवा को मेडिकली देखें, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको मेडिकली भी मैं आपके लिए आसानी, अभी माइंड मेथड के वाले से मैं बात कर रहा था। तो इसका जो पेशेंट होता है, ये डिस्पेयर होता है, मायूस होता है। अब मैं आपके सामने एक दो क्लिनिकल रूब्रिक रखना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक हैं इसके, क्लिनिकल रूब्रिक। और हैरत की बात यह है कि अगर आपने होम्योपैथी में और रिपर्टरी में वाकई आपने तरक्की करनी है, कोई सीखना है, तो फिर मरीज़ के जो ख्यालात होते हैं, जो उसका वहम होता है ना, जो उसके फियर होते हैं, उसको जो हमेशा याद में रखें। यहाँ पर अद्वियात बहुत आसानी के साथ आप दूसरों से सेपरेट कर लेंगे। अदरवाइज तो हर दवा की एक पर्सनैलिटी है, वो मीठा भी खाना चाहता है, कुछ में नमकीन भी खाना चाहता है, कुछ में हर बंदा ज़िंदगी में गुजारना चाहता है हर तरीके के, कोई अच्छे से कोई बुरे से। तो वो एक बड़ी वाइड आपके पास चॉइस होती है। लेकिन जो रूब्रिक है, डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, टॉर्मेंटेड का मतलब होता है अजियत देना, इसका मतलब होता है कि अजाब में मुब्तला होना। अब अजाब समझते हैं, मरीज कमजोर, डेबिलिटी, नातवा, किसी भी प्रॉब्लम को लेके वो आ जाता है, तो उसका कुछ जो अंदाज होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। अब चाहे उसे खांसी है, चाहे उसे नज़ला ज़ुकाम है, या कुछ भी है, तो वो डॉक्टर मंशा साहब के अगर क्लिनिक में गया है, तो पहले तो वो एग्जॉस्टेड होगा, क्रॉनिक हो जाता है, और वो साल से इसके अंदर मुब्तला होता है। जैसे ही वो खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद जनाब उसके पेट में और दर्द नहीं होती है, लेकिन वो इस हाल करके आ जाता है। लोग अद्वियात देते रहते हैं, वो अगर आपने कोई ड्राई या कोई पुड़ियाँ हकीम से ला दी, तो वो वक्ती तौर पर वो सिर्फ सेटलमेंट होती है। तो मरीज का जो बयान करने का तरीका ये होगा कि वो हमेशा थका टूटा आपसे कहेगा कि यार ये जो डॉक्टर साहब ये बुखार है ना, इसने तो मुझे मार दिया है डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है ये तो कोई तकलीफ, कोई अजाब बन गया मेरे लिए डॉक्टर साहब। लोगों को बुखार होते हैं, पहले भी बुखार होता था, लेकिन डॉक्टर साहब इस बुखार ने तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं छोड़ी है। तो इस पर आप डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज, और मेरे ख्याल में सिर्फ एक दो ही मेडिसिन आपको मिलेगी यहाँ पर। अब देखें, जो मैंने पहले रूब्रिक बताए उनमें फिर भी काफी मेडिसिन थी, इसमें मेरे ख्याल में लाइसिन और चाइना, ये दो मेडिसिन मेरे ख्याल में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिस्टेक भी हो सकती है। तो अब आप देखें कि कितना जबरदस्त क्लिनिकली आपको रूब्रिक मिला है। इसी तरीके से दूसरा पीरियडिसिटी,
नोपतीपन। डॉक्टर साहब क्या करूं, ये जो मेरा सर दर्दन है डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब इसने मेरी जिंदगी, इसने मुझे पागल कर दी है डॉक्टर साहब। जब चाहे महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तीसरे दिन, दूसरे दिन डॉक्टर साहब ये और भी आपके पास अद्वियात हैं। लेकिन जब चाइना की बात होगी तो लॉज ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की बात होगी, तो बात होगी एग्जॉस्टेड की, तो आपका मरीज जो होता है वो बड़ा ही थका टूटा आएगा, बहुत ही कमजोर, बहुत ही नातवा। तो अब चाहे उसका सर दर्द है, चाहे उसका लिवर का प्रॉब्लम है, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी जो चाइना मेडिसिन है वो बहुत जबरदस्त वर्क करेगी। इसी तरीके से इसका टेस्ट जो होता है ये बिटर होता है। और अभी मैंने जो ऊपर बात की है पीरियडिसिटी, नोपतीपन, अब देखें कि अगर इसको आप माइंड में कन्वर्ट करते हैं नोपतीपन को, कि नोपतीपन क्या है, कि किसी चीज का पीछा करना, जान ना छोड़ना, बार बार अटैक कर देना, साथ बाद उसके अंदर एक नौबत वक्त होता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहेंगे कि डेल्यूजन परसू, कि यार ये जो खांसी है, ये जो नजला जुकाम है, ये मेरे लिए अज़ाब बन गया, मेरी डॉक्टर साहब जान ही नहीं छोड़ता है, मेरे पीछे पड़ गया है, तो उसमें आप डेल्यूजन परसू कर लेंगे। तो टेस्ट बिटर, इसको आप बड़ा समझने वाली बात है। दूसरा जो रूब्रिक आपको क्लिनिकली मिलेगा, एक तो मिल गया टॉर्मेंटेड, ये एक रूब्रिक में आप अपने पेशेंट की दवा चाइना निकाल सकते हैं, और दूसरा है उसका टेस्ट बिटर। अब आप देखें कि किसी को आप जनाब कुनैन की गोलियां जो है उसके मुंह के अंदर रख दें, बाहर आया है। टेस्ट बिटर है। अच्छा, अब तलख ज़ायका है, मुंह का कड़वा ज़ायका है, तो ये जो कड़वापन है ना, ये इसके सिर्फ मुंह में नहीं मिलेगा, ये इसके ज़हन में सवार हो चुका है, माइंड के अंदर आ चुका है। वो कहता है कि यार मैंने क्या करना है दोस्तों को, मंचा साहब, लियाज साहब, ये मेरे किस काम के हैं, ये तो मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाले हैं, मुझे डिग्रेड करने वाले हैं। तो ये लेट हो गया, शाना हो गया। मेहरबानी। मोबाइल दे। ये खैर हाँ जी, जाना सी जरा अच्छा। इमरजेंसी की मैं बड़ी अच्छा कॉल जी। की थी हमें। तो बिटर टेस्ट जो होगा, तो ये जो कड़वाहट है ये इसके माइंड के अंदर आ चुकी है, तो इसीलिए आप इसको, इसका जो रवैया भी देखेंगे ना, कि ये कोई इतना ज्यादा आपको मिलनसार नहीं मिलेगा। एक तो थका आ रहा होगा, दूसरा इसका टेस्ट जो है बिटर होगा, कि जैसे ये कहेगा कि डॉक्टर साहब, जैसे आपने कुनैन की गोलियां किसी के मुंह का रख, उसका जादिया देखे ना, या किसी को करेले वगैरह का जूस पिला दें, तो उसके मुंह के जो एंगल होंगे वो देखने वाले होते हैं। तो इसी तरह ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ चीज खा ही नहीं सकता यार, हर चीज का जायका ही कड़वा है डॉक्टर साहब, कड़वा, नहायत ही कड़वा डॉक्टर साहब, तो मैं कमजोर ही होना है, मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता डॉक्टर साहब। तो ये हो गया उसका टेस्ट बिटर। और ये जो उसका टेस्ट बिटर है, ये उसकी जो तलखियां हैं, ये आपको उसके सोशल माशरती तौर पर भी जो उसको मिला है, माशरे के अंदर जो वो समझता है कि मेरे साथ जो मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव ने किया है, तो इसलिए उसको सारे के सारे कड़वे ही लगते हैं, कोई भी उसको मीठा नहीं लगता है। तो ये है उसका टेस्ट बिटर। तो जब आपके क्लिनिक में आप पेशेंट आएंगे तो ये जो दो चीजें हो गई हैं, एक उसका जनाब डेल्यूजन टॉर्मेंटेड, कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे लिए अजाब है और इसने उसको थका दिया है, कमजोर कर दिया है, और दूसरा उसका टेस्ट बिटर है। ये दो रूब्रिक आपके क्लिनिकली बहुत ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सेंसिटिव टू टच, कि इसके अंदर एक तो इसका जो पेशेंट होगा कि ये यानी कि आप देखें कि वो समझता है कि उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सब जो हैं वो इसको तकलीफ ही पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर वो कोई उनके साथ जनाब उसकी इस्लाह के लिए एडमोनिशन,
एडमोनिशन का मतलब होता है कि यार लियाज साहब इतने हाइपर नहीं होते यार, यहाँ पर आपने ठीक नहीं किया है। तो ये बात भी उसको गुस्से में ला देती है, इससे भी उसको एडमोनिशन एग्रेवेशन हो जाता है कि यार ये तो मुझे टॉर्चर कर रहा है। वो इसे भी समझेगा कि यार ये मुझे ये भी नुकसान पहुंचाने वाला है, ये मेरी बात ही नहीं कर रहा है। तो सेंसिटिव टू टच में अगर देखेंगे तो एक टच वो भी होगा जो आप मेडिकली इसको देखेंगे कि उसका जो लीवर है उसको हाथ लगाने से भी उसको तकलीफ महसूस हो रही है, वो टच नहीं चाह रहा। उसको पित्ते का दर्द है, वो टच नहीं चाह रहा। लेकिन अब दूसरी तरफ आप देखें कि इसके अंदर आपको ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसको जोर से दबाएंगे, चाइना के अंदर अगर आपने जोर से दबाया है तो फिर मरीज कहता है कि मुझे सुकून है। तो ये भी आपका चाइना है। इसी तरीके से बेलाडोना जैसे कि जॉरिंग में, जर्क में, यानी कि बेलाडोना के मरीज को झटका जो होता है ये बड़ा प्रॉब्लम देता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बाइक पे बैठा हूँ, कोई जंप आ जाए तो मेरे पेट में, मेरे किडनी में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो झटका और सेंसिटिव टू टच में बेलाडोना भी आपको मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर अपैथी आ जाती है, या ए लैक ऑफ फीलिंग इमोशंस, यानी कि वो दूसरों पर ट्रस्ट ही नहीं करता है, वो दूसरों से पीछे हट जाता है। लेकिन इसके बावजूद कॉन्सियंशियस एक रूब्रिक है, ईमानदार होना, मजबूत होना। क्योंकि ये पेशेंट समझता है कि यार, ये हर मामले में समझता है कि यार मैंने तो सबके साथ ठीक किया है, मैं तो मेरिट पर रहने वाला बंदा हूँ, लेकिन फिर भी जनाब मेरी हक तलफी हुई है। मैंने तो ठीक, डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बड़ी मेहनत की डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जब वो एग्ज़ाम का वक़्त हुआ तो जानबूझकर मेरे साथ वाले दोस्त ने जनाब ऐसा काम कर दिया कि जनाब मेरे नंबर कम हो गए और वो मुझसे आगे निकल गया डॉक्टर साहब। हालांकि डॉक्टर साहब मैंने उसको पेपर करवाया, आप देखें वो मुझसे चीज़ें पूछ रहे थे, वो दूसरे भी, मैं उनको बता रहा था, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब इससे तो यही लगा कि उन्होंने दुश्मनी तो मेरे साथ ही थी ना। तो इसी तरीके से डाइजेक्शन रूब्रिक भी आएगा, अफसुर्दगी भी आएगा। तो ये था कुछ चाइना के हवाले से मैंने आपको क्लिनिकली और प्रैक्टिकली चीज़ें आपके सामने कुछ रखी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि आप मेडिसिन को पढ़ें। जब आप, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत ही वसी खुदादाद सलाहियतें रखी हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, आप उनको फिर क्लिनिकली अप्लाई करें कि पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज होता है ये बड़ी अहमियत रखता है कि पेशेंट अपने प्रॉब्लम को आके किस तरीके से बयान कर रहा है। जैसे पल्सर का पेशेंट होता है ना, कि वो आप देखते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को जल्दी खुद बयान नहीं करता, वो कहता है कि जो साथ आया ना वो ही बयान करे। तो वो आप जो होता है वो बहुत ही जो होता है कि वो अपने आप को सेल्फनेस ज़ाहिर कर रहा होता है, लेकिन वो होता बहुत ही सेल्फिश है जी। तो इसी तरीके से अब हर रेमेडी के अंदर आपको उसकी जो एक इमेज होता है वो आपको क्लिनिकली नज़र आएगा। और जो दोस्तों रूब्रिक आपने सिलेक्ट करने होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके दरमियान इनकोऑर्डिनेशन होता है। बाज़ मेडिसिन ओपीएम है, उसके अंदर आपको दोनों एंगल में जो है इंतहा मिलती है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।